कक्षा 6 के सभी छात्र-छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम पाठ संख्या 9 जिसका नाम है लंब और समांतर रेखाएं की अभ्यास 9A के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। पर अभ्यास के सभी प्रश्नों को हल करने से पहले हम इस अभ्यास से संबंधित कुछ परिभाषाओं को जानेंगे, जिनकी मदद से हम इस अभ्यास के सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। तो पहली परिभाषा है आपकी लंब रेखाएं। लंब रेखाएं और दूसरी परिभाषा होगी आपकी समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं। तो हम इन दोनों प्रकार की रेखाओं की परिभाषाओं को समझेंगे। उसके बाद इन परिभाषाओं पर आधारित प्रश्नों को हम अभ्यास 9A में हल करेंगे। तो पहली परिभाषा है लंब रेखाएं। अब लंब रेखाएं किन्हें कहते हैं वह समझते हैं। तो लंब रेखाएं ऐसी दो रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हों और उनके बीच का कोण 90 डिग्री होता है। ऐसी रेखाओं को हम लंब रेखाएं कहते हैं। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, जैसे एक रेखा यहां पर मैंने खींच दी है ए बी, फिर दूसरी रेखा यहां पर खींची मैंने सी डी। यह है दूसरी रेखा, इसका नाम रखा सी डी। और इन रेखाओं के बीच का जो कोण है जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, उस बिंदु को मैं मान लेता हूं ओ। कि रेखा ए बी और रेखा सी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं और इनके बीच का कोण है 90 डिग्री। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंब रेखाएं कहलाएंगी, क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही हैं। इसलिए हम इन दोनों रेखाओं को एक दूसरे पर परस्पर लंब रेखाएं कहेंगे। इस बात को हम गणित की भाषा में कैसे लिखते हैं? जैसे रेखा ए बी पर एक सी डी लंब रेखा है, तो हम लिखेंगे सी डी वाली जो रेखा है वो है लंब है ए बी पर। तो ये जो चिन्ह होता है उल्टा टी का जो संकेत है, यह लंब रेखा के संकेत को प्रदर्शित करता है कि सीडी वाली जो रेखा है, रेखा ए बी पर लंब है। और देखिए ये जो सीडी रेखा है उस पर ए बी भी लंब है, क्योंकि सीडी रेखा पर ए बी भी तो 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि ए बी वाली जो रेखा है वह लंब है सीडी पर। तो ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और उनके बीच का कोण अगर 90 डिग्री होता है, तब वे दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब कहलाती हैं। तो ये थी लंब रेखाओं की परिभाषाएं। अब दूसरी परिभाषा है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? किसी समतल में स्थित दो रेखाएं जो सदैव एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित हो और परस्पर एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ना करती हो, उन रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। जब किसी तल में दो रेखाएं इस प्रकार होती हैं कि वे दोनों रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं उस तल में, ऐसी दो रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें, जो कभी भी एक दूसरे को किसी बिंदु पर नहीं काटेंगी और उन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान होती है, उनके बीच की लंबवत दूरी सदैव समान होती है, उन रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे एक रेखा मैंने ली इस तल पे ए बी और दूसरी रेखा ली यहां पर सी डी। ये दोनों रेखाएं एक ही तल में है और इनको हम इनकी दिशाओं में, दोनों दिशाओं में आगे तक बढ़ा भी दें तो कभी भी ये एक दूसरे को नहीं काटेंगी। इस दिशा में आगे बढ़ाएंगे और सीडी को भी बढ़ाएंगे तो ना तो ये इस आगे की दिशा में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, ना पीछे की दिशा में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। और इनके बीच की दूरी जो है, ये लंबवत दूरी सदैव प्रत्येक बिंदु पर जो लंबवत दूरी हम ज्ञात करेंगे वह इनके बीच की दूरी सदैव बराबर रहेगी। तो ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं कि एक तल में ऐसी दो रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं और उनके बीच की लंबवत दूरी प्रत्येक बिंदु पर बराबर होती है, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब इन रेखाओं को देखिए हम गणित की भाषा में कैसे लिखते हैं कि रेखा ए बी सी डी के समांतर है, तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे ए बी
और ये होता है समांतर रेखाओं का संकेत। 2 रेखा खींच देते हैं बीच में सीडी। ये रेखा AB जो है वो रेखा CD के समांतर है। तो ये 2 डंडे हम सीधे ऐसे खींच देंगे तो ये जो संकेत बनेगा ये समांतर रेखाओं का संकेत होता है कि AB रेखा CD के समांतर है, CD रेखा AB के समांतर है। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, CD वाली जो रेखा है वह समांतर है AB के। जैसे यहाँ पर रेखा ए CD रेखा AB पर लंब थी, यहाँ पर AB रेखा जो थी CD पर लंब थी। तो ये 2 परिभाषाएँ हमने जानी, एक लंब रेखाएँ क्या होती हैं, समांतर रेखाएँ क्या होती हैं। लंब रेखाएँ वे रेखाएँ होती हैं जो एक-दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और उनके बीच का कोण 90 डिग्री होता है, तो वे दोनों रेखाएँ एक-दूसरे पर लंब रेखाएँ कहलाती हैं। और समांतर रेखाएँ वे रेखाएँ होती हैं जो किसी तल में ऐसी 2 रेखाएँ जो कभी भी एक-दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, उनके बीच की दूरी प्रत्येक बिंदु पर समान होती है। तो ये थी 2 प्रकार की रेखाएँ। अब इन रेखाओं पर आधारित, इन परिभाषाओं पर आधारित हम अभ्यास ए के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो अभ्यास ए का पहला प्रश्न है, अपने आस-पास की वस्तुओं के समांतर रेखाओं के युग्मों के 4 उदाहरण दीजिए। प्रश्न संख्या 1 में हमें अपने आस-पास की वस्तुओं के ऐसे 4 उदाहरण लिखने हैं जिनसे हमें समांतर रेखाओं के युग्म का आभास होता है। तो देखिए पहला उदाहरण हम लिख सकते हैं यहाँ पर रेल की पटरियां। रेल की पटरियां, क्योंकि रेल की जो लाइनें रेल की जो पटरियां होती हैं वह सदैव एक दूसरे से बराबर दूरी पर होती हैं और कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो रेल की पटरियों से हमें समांतर रेखाओं के युग्म का आभास होता है। दूसरा उदाहरण हम लिख सकते हैं, जैसे नोटबुक की में आपकी नोटबुक में जो लाइनें होती हैं, जैसे यहाँ पर लाइन है ये लाइनें एक दूसरे के सदैव समांतर होती हैं, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो हम लिखेंगे नोटबुक नोटबुक की लाइनें, की लाइन, नोटबुक में लाइन, ठीक है। और तीसरा उदाहरण हम लिख सकते हैं मेज के विपरीत किनारे, मेज के विपरीत किनारे, उनसे भी हमको विपरीत किनारे, उनसे भी हमको मेज के जो विपरीत किनारे होते हैं उनसे भी समांतर रेखाओं का आभास होता है। नंबर 4 उदाहरण हम लिख सकते हैं। देखिए रूलर जो होता है, जो आपकी पटरी होती है, स्केल, उसके जो विपरीत किनारे होते हैं वे भी एक दूसरे के समांतर होते हैं। रूलर के विपरीत विपरीत किनारे। तो ये वे 4 उदाहरण हमने यहाँ लिखे हैं जिनसे हमें समांतर रेखाओं के युग्मों का आभास होता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, पार्श्व चित्र में एल और एम 2 समांतर रेखाएं हैं। ए बी और सी डी इनके बीच की लंबवत दूरी हैं। चित्र में एल रेखा जो है और एम रेखा दोनों एक दूसरे के समांतर बताई गई हैं और ए बी सी डी उनके बीच की लंबवत दूरी है। ये ए बी एल और एम के बीच की लंबवत दूरी, सी डी भी एल और एम के बीच की लंबवत दूरी है। अब हमको ए बी की लंबाई दी गई है 3 सेंटीमीटर और CD की लंबाई बताने के लिए हमसे कहा गया है कि जब ये L और M दो समांतर रेखाएं हैं, ए बी सी डी एक दूसरे, ये लंबवत रेखाएं हैं, लंबवत दूरी है इन दोनों रेखाओं की। तो एक लंबवत दूरी तो हमको दी गई है 3 सेंटीमीटर और दूसरी लंबवत दूरी ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया है CD। और हमने अभी सीखा था, जब हमने समांतर रेखाओं की परिभाषा जानी, उसमें हमने सीखा कि समांतर रेखाएं वे होती हैं जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती और उनके बीच की लंबवत दूरी सदैव बराबर होती है। तो जब ए बी 3 सेंटीमीटर है तो सी डी भी तो इन्हीं दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी है, तो सी डी की लंबाई भी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो यहां हम लिखेंगे, चूंकि समांतर रेखाएं, समांतर रेखाओं के के बीच की के बीच की लंबवत
लंबवत दूरी सदैव समान होती है। होती है। इसलिए लंबवत दूरी ए बी बराबर होगी लंबवत दूरी सी डी के। तो यहां पर हम लिख देंगे सी डी की लंबाई आ जाएगी 3 सेंटीमीटर, और यही हमारे इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। तो प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 है, पार्श्व चित्र में आयत के कोणों के माप लिखे गए हैं कि आयत के चारों कोणों की माप यहां पर दी गई है 90 डिग्री, और इनकी सम्मुख भुजाओं की लंबाई। देखिए ए बी सी डी एक आयत है, और आयत की कुछ मुख्य बातें हैं कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, और इसकी सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। तो प्रश्न में हमसे पूछा गया है, क्या ए बी समांतर है सी डी के? यदि हाँ तो क्यों? ये ए बी वाली जो रेखा है, ये इस सी डी के समांतर है या नहीं, पहले तो हमको ये बताना है, और फिर बताना है अगर ये एक दूसरे के समांतर हैं तो ये एक दूसरे के समांतर क्यों हैं। देखिए ए बी सी डी क्या है, एक आयत है, और आयत की सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। तो पहले भाग का हम उत्तर यहां पर लिख सकते हैं, चूंकि आयत की आयत की सम्मुख भुजाएं सम्मुख भुजाएं सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, समांतर होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी वाली जो रेखा है वह सी डी के भुजा ए बी जो है सी डी के समांतर होगी, क्योंकि आयत की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, और ये ए बी और सी डी जो है इस आयत की सम्मुख भुजा हैं, तो एक दूसरे के समांतर होंगी। और अब दूसरे भाग का उत्तर देख लिखते हैं। दूसरा भाग में हमसे पूछा गया है, क्या एडी बीसी के समांतर है? यदि हाँ तो क्यों? देखिए एडी और बीसी ये भी एक दूसरे के समांतर होंगी, क्योंकि ये भी तो आयत की विपरीत सम्मुख भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाएं हैं। तो लिखेंगे चूंकि आयत की आयत की सम्मुख भुजाएं सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, समांतर होती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि एडी वाली जो भुजा है वह बीसी के समांतर होगी। ये रहा प्रश्न संख्या 3 के दोनों भागों का सही उत्तर। अब प्रश्न संख्या 3 के साथ अभ्यास 9 ए हमारी समाप्त हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम अभ्यास 9 बी के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई अभ्यास के साथ।